ईरान के राष्ट्रपति के साथ जो घटना घटित हुई वो कोई हादसा थी या एक साजिश थी? ईरान के राष्ट्रपति की दुर्घटना में मौत हुई या उनकी हत्या करवा दी गई? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेज चल रहा है और यह सवाल इसलिए चल रहा है क्योंकि 19 मई 2024 यानी रविवार के दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार होकर तबरेज शहर की तरफ जा रहे थे। उनके साथ विदेश मंत्री थे, 9 लोग थे। मौसम खराब था। शाम 7 बजे के आसपास कहा जाता है कि वर्जेगन की पहाड़ियों के पास उनका हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जबकि रईसी काफिले में शामिल 2 लोग हेलीकॉप्टर सही सलामत मंजिल तक पहुंच गए। अब तमाम खोजबीन के बीच जब इनके हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और यह पता लगा कि उसमें कोई जीवित नहीं है, जितने लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है, तब ये सवाल उठने लगे कि क्या वाकई में ये दुर्घटना थी या इतने बड़े लोगों के साथ दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, वहां पर साजिशें होती हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि ईरान का जो एयरलाइंस है या जो एयर सिस्टम है वो दुनिया के सबसे मजबूत एयरलाइन सिस्टम में नहीं है। वहां के प्लेन्स जो हैं वो सबसे मजबूत नहीं है। उसकी कई सारी वजह है जो इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। आपको बताएंगे कि ईरान पर बैन का क्या असर रहा, कैसे उनके ज़्यादातर एयरक्राफ्ट जो हैं वो दशकों पुराने हैं, बहुत सारी और बातें भी हैं। लेकिन एक सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते 4 सालों में ईरान के साथ कई हादसे हुए हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से। और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है या दुर्घटना का शिकार हुआ है वो ईरान के राष्ट्रपति पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे। सत्ता परिवर्तन जब ईरान में हो रहा था तो तकरीबन 5000 लोगों को सजाए मौत उन्होंने उस दौर में दी थी और उसके बाद ये सवाल भी उठा था कि क्या वो बुचर ऑफ ईरान है। बहुत सारे उन पर टैग जो हैं ऐसे लगते थे, लेकिन उनको पसंद करने वालों की भी लंबी चौड़ी फौज थी। अब बार बार हम कह रहे हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट की सुरक्षा के मामले में ईरान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। इससे पहले भी ईरान के रक्षा मंत्री हों, यातायात मंत्री हों, ईरान की थल वायुसेना कमांडर, अलग अलग लोग ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश से मारे जा चुके हैं। इसीलिए शायद कई लोग इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं। हालांकि ईरान अकेला देश नहीं है, दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर उनके राष्ट्रपति जो हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार हुए। जैसे फिलीपींस के राष्ट्रपति 1957 में डेथ हुई थी, 58 में ब्राजील के राष्ट्रपति की डेथ हुई थी एयरक्राफ्ट क्रैश में, इराक के राष्ट्रपति की 1966 में हत्या हुई थी, क्रैश हो गया था मतलब। बोलीविया के 1969 में प्रेसिडेंट की डेथ हुई थी क्रैश में। इसके अलावा पाकिस्तान हमारे पड़ोस में है, जिया उल हक फेमस इंसिडेंट 1988 में उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत सारे देश हैं जिनमें अलग अलग समय उनके राष्ट्रपतियों की डेथ हुई है। चिली के राष्ट्रपति की 2024 में डेथ हुई थी, पोलैंड में राष्ट्रपति जो थे 2010 में उनकी डेथ हुई थी, और अब ईरान का नाम सामने आया है। और इस लिस्ट में ये तो राष्ट्रपतियों की लिस्ट है, कई इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट और भी है जहां पर लोगों की डेथ हुई थी। अब इसमें साजिश की बात इसलिए भी आ रही क्योंकि ईरान पर पहले भी ऐसे हमले हुए हैं। जैसे 3 जुलाई 1988 को एक अमेरिकी जहाज ने ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया था। उसमें 290 लोग थे। ईरान और इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ईरान के बीच ऑपरेशन प्रेइंग मेंटिस नाम से एक नौसैनिक युद्ध हुआ था और फारस से खाड़ी में 1 दिन तक चला था। इसमें अमेरिकी नौसेना की मिसाइल जाकर ईरान के बंदर अब्बास से दुबई जा रहे एक एयर फ्लाइट 656 को मार गिराती है और बाद में 290 लोग जब मारे जाते हैं तब अमेरिका कहता है कि उनकी नौसेना ने यात्री विमान को लड़ाकू जेट समझने गलती की थी और उस गलती के चक्कर में ये हुआ था। बाद में अमेरिकी सरकार ने माफी मांगी। 8 साल बाद ये भी कहा था कि पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। ये सारी बातें आई थी। इसी तरह 8 जनवरी 2020 को यूक्रेन की इंटरनेशनल एयरलाइंस की तेहरान से कीव फ्लाइट के लिए 752 बोइंग के 3 मिनट बाद क्रैश हो गई थी। उसमें भी 176 लोग मारे गए थे। शुरुआत में ये कहा गया कि ये सारी घटनाएं जो हैं हादसे की वजह से हैं। ईरान में यूक्रेन के दूतावास ने यह माना कि विमान का इंजन फेल हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। हालांकि 3 दिन बाद उस दौर में भी ईरान ने खुद कबूल किया था कि यूक्रेन के प्लेन पर ईरानी वायुसेना ने 2 मिसाइलें दागी थी। अब ईरान के साथ इशू क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है काफी पुरानी है। 55 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले बेल 212 हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को जो ले जा रहा था हेलीकॉप्टर बेल 212, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी, 55 साल पुरानी। फ्लाइट ग्लोबल की वर्ल्ड एयरफोर्स डायरेक्टरी 2024 के अनुसार
ईरान की एयरफोर्स और नेवी 10 बेल 212 हेलीकॉप्टर हैं और इनमें उड़ान भरना काफ़ी खतरनाक है। वैसे ईरान के ज़्यादातर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरना खतरनाक है क्योंकि विमान जो हैं दशकों पुराने हैं। ये माना जाता है कि ईरान में एवरेज जो विमान है वो 20 साल पुराने हैं। ये माना जाता है एवरेज, या उससे ज़्यादा समय से उड़ान भर रहे हैं। ATR A330, A320, इनके अलावा ज़्यादातर जो हैं वो कई सालों से, ये 2-3 नए वाले हैं, बाकी सब बहुत पुराने हैं। ईरान वायर की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की एयरलाइंस के विमानों की जो एवरेज एज है दैट इज 28 ईयर्स, और इस वजह से उनका जो हवाई बेड़ा है, एविएशन जो है, वो दुनिया में सबसे खतरनाक और असुरक्षित माना जाता है। ईरान की कंपनियों के पास 355 विमान है और आधे से ज़्यादा विमान जो है उनमें इश्यूज़ की बात कही जाती है। अब ये सब इसलिए है क्योंकि ईरान जो है वो दशकों से विमानों की कमी से जूझ रहा है। उस पर कई तरह के बैन लगाए गए हैं और इसी वजह से वो कई बार खरीद नहीं पाता है। ईरान ने हालांकि कमी पूरा करने के लिए विमानों को लीज पर लेने या फिर बिचौलियों के जरिए स्पेयर पार्ट की खरीद का सहारा लिया। वर्तमान में देश के पास 21 एयरलाइन संचालित होती है, लेकिन 171 इसमें हवाई जहाज चलते हैं और तकरीबन 8 करोड़ लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान में 2000 के बाद से 22 हवाई दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह भी कि 1919 से ईरान में 152 हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से मिस्र आगे है और 126 घटनाएं देखी गई हैं। अब इस बीच में काफी कुछ हालांकि हुई ईरान में हुआ है। आप याद कीजिए उनके सेना के प्रमुख की हत्या, बगदाद में हमला, ये कहानी, इजराइल के साथ उनका वॉर, उसके बाद इनका इजराइल पर अटैक। क्या यह संयोग है? क्या यह हादसा है? या जो बार बार हम कहते हैं कि बड़े लोगों के साथ हादसे नहीं होते, क्योंकि जो लिस्ट भी हमने आपको बताई जिसमें फलाने देश के राष्ट्रपति की डेथ हुई, इनकी डेथ हुई, उनकी डेथ हुई, अगर आप नोटिस करेंगे तो इनमें से किसी भी बड़े देश के राष्ट्र प्रमुख की हत्या नहीं हुई है या वो दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाओं का ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है, हत्या थी, साजिश थी, या एक दुर्घटना थी क्योंकि विमान उनके कमजोर है?